तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं प्रभु अनिकेत के पास, जो कि काफ़ी देर से अपनी साधना में लीन है इस समय दोस्तों। इनके बारे में दोस्तों ये खास बात प्रचलित है, जो इनके भक्तगणों द्वारा भी हम लोग को प्रकाश में लाई गई है। यहाँ पे हमारे प्रभु कई भक्त आते हैं, अत्यंत सुखद ध्यान में है। और ये देखिए श्रीमान अभय श्री आए हैं। आगे दोस्तों आपको प्रभु के बारे में ये बात बतानी है कि प्रभु जो है ये अलौकिक शक्तियों से दोस्तों निपुण हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियों को ज़्यादा दोस्तों बखान नहीं करते। बहुत जो इन लोगों के क्लोज रहे हैं, जैसे कि घर के लोग हो गए या स्कूल के लोग हो गए, वो इनके दोस्तों चेहरे में सदा एक आप मुस्कान देखेंगे। ये मतलब कभी किसी का अहित या गुस्सा में ये सब नहीं करते हैं। अब दोस्तों इस समय दोस्तों प्रभु देखिए जिस आसन में है, चक्र जागृत हो रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं प्रभु के। हालांकि प्रभु बिल्कुल अभी इस समय खोए हुए हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि कोई उनको छू रहा है। ये ध्यान में होने के कारण दोस्तों इनके देखिए चक्र जागृत हो गया है इधर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। एक यहाँ भी है, एक दोस्तों यहाँ भी है। कोशिश करेंगे कि हम प्रभु के वो टूटने ना दें। और इनका वो शायद वो अभी लग रहा है, वो देखिए अभी यहाँ पे दोस्तों ये चक्र है। जैसे ये अपना ध्यान बढ़ाते जाएंगे तो जो यहाँ का दोस्तों चक्र है वो जागृत हो जाएगा दोस्तों। तो ये अनिकेत प्रभु की, अब हम अनिकेत प्रभु से थोड़ी देर विनती करेंगे कि वो अपनी आंखें समाधि से अपने उठें, ध्यान से उठें और कुछ अपने बारे में हमें बताएं कि कैसे वो ईश्वरत्व को प्राप्त हुए और किस तरह से उनको पता चला कि वो ईश्वर का अंश है और इस धरती पे आए हैं। उनका क्या उद्देश्य है, मानव जाति के लिए क्या वो आगे करने वाले हैं। तो प्रभु कृपया, प्रभु को उठाने का एक तरीका है कि प्रभु के यहाँ थोड़ा सा वो करना पड़ता है कुतकुती, क्योंकि प्रभु अभी बाल्यकाल में है, तो ये कुछ उस तरीके से अभी लीलाएं करते हैं। तो हम इनके भक्त के साथ कोशिश करेंगे उठाने की। आप प्रभु यहाँ पर हमारे प्रभु से कुछ सवाल जवाब करने के लिए आप आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग उपस्थित है इस समय। ये प्रभु के भक्त जो इनके हमेशा साथ रहते हैं, प्रभु की जो भी प्रभु को जरूरतें होती हैं। बैठे प्रभु आज प्रभु अच्छे मूड में है, तो क्षमा प्रभु। ये आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम श्री गौरव मिश्रा है। ये भी मिश्रा है, ये भी मिश्रा है। इसी वजह से मिश्रा ने दूसरे मिश्रा को रखा है, ताकि वो हमेशा उनके सानिध्य में रह के उनकी सेवा कर प्रभु का सके। जब अगला अवतरण होगा कल की अवतार में। अब प्रभु आप हमें अपने बाल्यकाल से जुड़े कुछ तथ्य बताएं कि कैसा आपका बाल्यकाल रहा और अभी तक की अवस्था में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, बताएं प्रभु। आप कुछ थोड़ा पास में लेके आइए ताकि प्रभु। बाल्यकाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता अगर बताया जाए तो, क्योंकि क्या है कि मुझे आप सबको ये दिखाना है कि भले ही ईश्वर, ये जो जीवन है इसमें थोड़ा कष्ट मिलना ही मिलना है, थोड़ा सा ही नहीं लेकिन मिलेगा। तो बात ये है कि अगर मैं ज़्यादा मज़े में रहता तो लोगों को लगता कि मनोरंजन में देखो फोटो नहीं आ रही, थोड़ा आगे नीचे बैठो, पलथी मारी जी पास में एक काम करो, उसको उधर से कट कर देना, ठीक है। दोस्तों अब हम प्रभु से ये जानना चाहेंगे प्रभु कि आप जब शुरू में अपने विद्यालय के में पढ़ते थे तो उस समय आपकी शिक्षा दीक्षा में क्या रुचि थी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रुचि का क्या है कि रुचि मैं क्यों रखूँगा, सारा कुछ जब मेरा ही बनाया हुआ है तो मैं क्यों ही रुचि रखूँगा, मुझे तो सब पता ही है। लेकिन बात यह है कि जब आप प्रभु बाल्यकाल में मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तब तो आपको ज्ञान था नहीं कि आप ईश्वर के अंश हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता वो सब देखो क्या है कि बाकी सबको बना के रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। और डायरेक्ट बता देंगे तो भी वो है ना, तो मुझे पता रहता है। बाकी तुम लोग का क्या है, अगर मैं ही भूल जाऊंगा तो तुम में और मुझे फ़र्क क्या रह गया, क्योंकि तुम भी तो मेरे ही अंश हो। तो प्रभु जो सूत्र है उनसे ये पता चला है कि आपने जब अपना स्कूल छोड़ा उसके बाद आपका कुछ मतलब ये उसमें मार्शल आर्ट वगैरह और ताइक्वांडो वगैरह ये सब आपने सीखा, तो ये भी आपकी एक लीला का हिस्सा था क्या? हाँ। ये क्या था, आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें आपको रुचि क्यों आई, बाकी जगहों से छोड़ के आपने इस रास्ते को क्यों चुना? क्या ये आगे आने वाले आप जो युद्ध करना आगे करेंगे उसमें ये आपके लिए काम आएगा क्या? ईश्वर के लिए आपका ये पहला कदम था?
दर्शकों को बताएं हमारे। देखिए क्या होता है कि शरीर में थोड़ी सी शक्ति होनी चाहिए। जी जी। मुझे शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो इसके लिए मार्शल आर्ट्स, और स्कूल छोड़ने के बाद में, स्कूल छोड़ने के पहले ही शुरू कर दिया था बीच बीच में, तो अपना फिर धीरे 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 करते करते तो बस चलता रहा वही। अब क्या है कि ये उठ गया चुतिया रहेगा बीच में नहीं, तो ठीक है चालू करो। तो प्रभु ये बताइए कि जब क्या आपके माता पिता को, जो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको कुछ ये आभास हुआ कभी कि नहीं मेरा उनको मैंने पुत्र अभी तक है? ये होने नहीं दिया है। अच्छा, अभी भी उनको ये, मतलब सब कुछ छुपा के ही रखना होता। कुछ ये 3-4 लोग ही हैं जिनको ये पता है, बाकी सबको बताना भी उचित नहीं होता। नहीं तो फिर क्या होता है कि सारे आ जाते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा, इसके लिए मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो प्रभु आपने अभी क्यों, जहाँ आपका जो जन्म स्थान है उसको क्यों छोड़ दिया है? क्या भाई- आने वाले किसी आगे बुरे समय की ये एक आहट है कि आपने अपना निवास या स्थान पिछले जन्मों की भांति आपने छोड़ दिया, जैसे आप पूर्व जन्म में गोकुल छोड़ के चले गए थे? क्या ये भी उसी की तरह एक अध्याय शुरू होगा कलयुग में भी? नहीं नहीं, पूरे समय की बात नहीं है। बात ये है कि क्या होता है कि समय पर, अब इधर का तो हो गया, इधर के लोगों का तो काम करा मैंने जो भी किया। अब क्या है कि जो उस ओर के जो लोग हैं दक्षिण भारत के, उनको भी तो पता चलना चाहिए। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि उत्तर नॉर्थ में आपने काफ़ी ज्ञान फैला नहीं तो चुके हैं। पार्शियलिटी हो जाएगी ना, तो अब कि साउथ प्रभु के इधर तो लोगों- आए, उधर क्यों नहीं आए, बताना पड़ेगा ना। इसके लिए मैं इधर छोड़ के उधर भी गया कि थोड़ा उन लोग का भला कर सकूँ। तो आप इस समय कहाँ पे स्थित, निवास आपका कहाँ पर है? कोयम्बतूर। कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में आप लोगों को इस समय ज्ञान दे रहे हैं, क्या वहाँ के लोगों को ज्ञान- किसी को ज्ञात है? नहीं नहीं, उनको बिल्कुल नहीं बताया। वो और भी उच्च स्तर के मूर्ख हैं, अच्छा। तो उनसे चीज़ें छुपा के रखना ही उचित होगा। जब समय आएगा तब दिखाया जाएगा, पर अभी नहीं। तो अनिकेत प्रभु ये बताइए कि आगे आने वाला समय कलयुग में क्या आप कल्कि अवतार तक का वेट करने वाले हैं, या क्या होने उसके वाला लिए है? दूसरा शरीर लगेगा, दूसरा शरीर। अभी अभी वहाँ तक नहीं जाएगा। अभी दोस्तों प्रभु का कहना है कि अभी जो है वो प्रभु इस बाल्यकाल में इस शरीर को धारण किए हैं। आगे आने वाले समय में जब प्रभु को अपने असली काम के लिए जब होगा तो वो एक दूसरा शरीर धारण करेंगे, इस शरीर को वो त्याग देंगे। तो प्रभु त्यागने किस तरीके से आप इस शरीर को त्यागेंगे? क्या मानव जाति के लिए ये शरीर पूजा के लिए उपलब्ध रहेगा कि क्या आप भस्म हो जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा लोगों को पता ना चले, जो बात है, क्योंकि कई बार आया हूँ, बार बार आता जाता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन बार बार बता के क्या करना है? पूजा करने से ज़्यादा वो हो जाएगा ना, फिर सबको नहीं करवाना है ये तो प्रभु जो लोग आपके बारे में जान चुके हैं, जैसे आपके कुछ दोस्त हो गए या हम जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हो गए या और हो गए, तो उन्होंने क्या बहुत अच्छे आप वो जान पाए, यानी इसके पीछे भी कोई आपकी लीला हो? तो क्या वजह है कि आपने पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया आपके अलौकिक शक्तियों के बारे में, और कुछ चुनिंदा लोगों को आपने अपना वो वाला रूप समझा के दिखा के उनको बताया कि मैं ही ईश्वर का एक अंश हूँ? तो उनके लिए क्या एक मैसेज है? मैसेज तो खैर अभी फ़िलहाल में क्या ही दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बार अलग अलग रूपों में आकर के मैसेज दिए, पर इनको समझ में नहीं आते हैं। पिछली बार पर आपने फिर भी- सबको दिए, अब की बार लेकिन चुनिंदा, क्या वो चुनिंदा लोग भी कुछ किसी आपके प्लानिंग का आगे हिस्सा हैं? हाँ, आगे अगले अवतार में ये काम आएंगे, पर अभी इतना वो नहीं है। तो बस ठीक है, बस ये कि अभी उन लोग को थोड़ा तैयार करवाएंगे आगे के लिए, बाकी तो जैसा कि प्रभु हमने काफ़ी अब कोशिश की प्रभु से बातें निकलवाने की, लेकिन कि प्रभु से अब कहाँ, दैट इज वेरी टॉप सीक्रेट, आई कैन तो रिवील इट इन बहुत फ्रंट ऑफ बहुत दोस्तों हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रभु से कुछ हम लोग बातें भविष्य की निकाल सके कि क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु अभी बताने का इच्छुक नहीं है। हो सकता है प्रभु ने कोई समय डिसाइड किया हो इसका। तो दोस्तों बस यही है, अब अगली बार फिर से हम लोग प्रभु के दर्शन के अभिलाषी रहेंगे और गौरव मिश्रा जी से हम लोग संपर्क में जुड़े रहेंगे। अभी क्या है कि मैं मस्त ध्यान कर रहा था, तुम लोग आए तो तुम लोग आके मेरा ध्यान कर दिया खराब।
प्रभु का अभी दोस्तों बात ये है ना, मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा होता तब तक तुमको बिल दिया होता, ऐसा कुछ नहीं है। पर बात ये है कि अब मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई आएगा पूछेगा। इसी कारण से मैंने चीज़ों को खोला नहीं था। ऐसा क्या था, कॉमन मैन है, कुछ भी कर रहा है, पता नहीं क्या है, पागल है, कुछ भी, लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। अब क्या है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। प्रभु हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि हमने आधा एकदम से हम लोगों की ये जो इच्छा नहीं थी। अरे प्रभु कहाँ गए प्रभु? आप तो प्रभु को उत्तेजित कर दिया। मतलब हम तो प्रभु से पूछने आए थे सिर्फ, प्रभु क्या कर रहे हैं क्या प्रभु नहीं। की लीलाएं अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि प्रभु की हम लोगों ने तपस्या या ध्यान जो भी उसको भंग कर दिया, तो उसके बाद प्रभु ने गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने कुछ हम लोग को अपनी बातें बताई और एकदम से अदृश्य होकर कहीं चले गए हैं, ताकि तो प्रभु के जहाँ भी ये छुए शायद यहाँ दोस्तों एक हो सकता है मंदिर बने। अब मैं ये जगह को सबको बता दूंगा कि यहाँ पर जो है प्रभु नीले घाट के बैठे पास, काले पार्क में। यहाँ पर प्रभु ने ज्ञान दिया था। तो बस आगे चलते हैं। तो यही है दोस्तों, आगे हम लोग प्रभु की तलाश में जारी रहेंगे। वो देखिए प्रभु दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्रभु के अंदर अभी बाल निकाल का चल रहा है दोस्तों। तो ये सब केवल माया है, ये माया है, हम लोगों कभी को इधर आंखों में कभी धूल वहाँ। झोंकने के वाह वाह लिए। प्रभु प्रभु जय हो प्रभु। अनिकेतेश्वर बाबा की जय हो।